वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर में से चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डॉपलर इफेक्ट। ये डॉपलर इफेक्ट 1842 में क्रिश्चियन जोहान डॉपलर ने ये कॉन्सेप्ट में दिया था। अब ये डॉपलर इफेक्ट बेसिकली है क्या? डॉपलर इफेक्ट है जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आती है साउंड की, उससे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी यानी सपोज करें कि एम्बुलेंस है, वो सोर्स ऑफ साउंड है, तो वो अगर हमारी तरफ आ रही है, हमसे दूर जा रही है, उसकी मोशन की ऐसा जो हमारे तक उसकी साउंड आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसमें चेंज क्या आ रहा है, तो ये डॉपलर इफेक्ट है। आप देखें, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कॉज्ड बाय मोशन ऑफ आइदर सोर्स ऑफ साउंड, यानी जो चेंज आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में, वो तीन वजह से आ सकती है। डॉपलर इफेक्ट है, एक वजह के सोर्स ऑफ साउंड का मोशन कर जाना, यानी वो मूव कर जाए। दूसरी वजह या लिसनर का मूव कर जाना है। तीसरी वजह दोनों का मूव कर जाना, यानी एक सोर्स ऑफ साउंड, इस तरह एम्बुलेंस मैंने मिसाल दी है, वो अगर हमसे दूर जा रही है तो मोशन की असर, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे तक उसकी साउंड आ रही है, तो वो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर वो हमारी तरफ आ रही है तो अभी चेंज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। अगर हम लिसनर जो सुनने वाला है वो उससे दूर या करीब जा रहा है, फिर क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। या दोनों अगर मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, वे मूव कर रहे हैं, तीन केसेस हैं और इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये बहुत ईजी टॉपिक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। इसमें सोर्स मूव कर रहा है और लिसनर रेस्ट पे है। सोर्स यानी सपोज करें एम्बुलेंस की कार है, तो वो हमारी तरफ मूव कर रही है या हमसे दूर मूव कर रही है, और लिसनर जो सुनने वाले हम में वो रेस्ट में। तो जो केस नंबर 1 में उसके दो पार्ट्स हैं। जो मूव कर रही है ज़ाहिर ही पता दो जगह में मूव कर सकती है, या हमारी तरफ या हमसे उधर, हमसे अवे। तो जो केस नंबर 1 है, सोर्स मूव टुवर्ड अ स्टेशनरी लिसनर, जो स्टेशनरी लिसनर है सुनने वाला, उसकी तरफ सोर्स मूव कर रहा है। केस नंबर हमने पढ़ा है कि जो मोशन ऑफ सोर्स या मोशन ऑफ लिसनर या मोशन ऑफ बोथ, अभी हम मोशन ऑफ केस नंबर 1 में सोर्स मूव कर रहा है उसको पढ़ रहे हैं। तो सोर्स जब हमारी तरफ मूव कर रहा है, तो केस नंबर 1 का पार्ट 1 है, सोर्स मूव कर रहा है, लिसनर रेस्ट पे, जो सोर्स मूव कर रहा है हमारी तरफ। तो अब ये चीज़ हमने देखनी है। अब इसमें जो ये देखें, ये कार है, सोर्स ऑफ साउंड, इससे हमें आवाज़ आ रही है, ये एम्बुलेंस है, ये हम पर्सन हम खड़े हैं। तो ये जो हमारी तरफ अभी मूव कर रही है टुवर्ड अ स्टेशनरी लिसनर, तो इसमें अब क्या चीज़, अब इसमें जो वेव लेंथ है, डिस्टेंस इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, वेव लेंथ इसकी कम हो रही है या नहीं हो रही? उसके करीब आ रही है तो वेव लेंथ यानी डिस्टेंस कम हो रहा है। तो जो वेव लेंथ है, वेव लेमडा डैश, लेमडा वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू लेमडा माइनस चेंज इन वेव लेंथ, चेंज इन यानी लेमडा। तो ये चेंज इन लेमडा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अब देखें, इसमें ये डिफरेंस आ रहा है इसकी वेव लेंथ का, तो हम इसमें से डिफरेंस निकालेंगे। ये क्योंकि कम हो रही है यहाँ पे वेव लेंथ, तो जो ओरिजिनल वेव लेंथ इज इक्वल टू वेव लेंथ माइनस चेंज इन वेव लेंथ। अब इसमें देखें, यहाँ से ये सोर्स इससे दूर जा रहा है, तो इससे जब ये दूर जाएगा तो इसकी जो वेव लेंथ है, ये हमें पता है डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसमें जो चेंज आ रही है वो एडिशन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कम हो रहा है, जब सोर्स टुवर्ड स्टेशनरी लिसनर की तरफ आ रहा है, कार लिसनर की तरफ आ रही है, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये जो है ओरिजिनल लेमडा वेव लेंथ, ये बराबर होती है v/f के। ये हमें पता है लेमडा इज इक्वल टू v/f इज v इज इक्वल टू f लेमडा के फॉर्मूले से हमें चीज़ क्लियर है कि जो लेमडा इज इक्वल टू v/f के बराबर है। अब यहाँ पे हम लेमडा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे v/f, तो ये तो चेंज इन लेमडा, लेमडा डैश है, तो लेमडा की जगह हम लिख देंगे v/f। अब जो ये चीज़ है मेन, जो चेंज इन वेव लेंथ है लेमडा, अब ये चेंज आई है किसकी वजह से आई है? सोर्स की वजह से। सोर्स क्योंकि मूव कर रहा है, सोर्स किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है? जो लिसनर है उसकी जो स्पीड है वो तो वेलोसिटी, उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो उसकी स्पीड है यहाँ पे बस इसमें फ़र्क ये है, उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये a स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब इसकी जो वेव लेंथ है उसका फार्मूला तो v/f था, लेकिन जो चेंज आई है इसकी वजह से, तो उसकी हम लिख लेंगे a/f। इसका v/f लिखा है ओरिजिनल, तो v/f। अब ये जो सोर्स की वजह से हुई है, सोर्स स्पीड a के साथ मूव कर रहा है, तो v की जगह a लिख देंगे a/f। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम f आ जाएगा, तो v माइनस a। उसी तरह तो जो चेंज इन वेव लेंथ है, ये v माइनस a डिवाइड बाई f आ गया। तो ये सोर्स जब मूव कर रहा था लिसनर की तरफ, तो उसकी वेव लेंथ हमने फाइंड कर लिया, उसकी वेव लेंथ क्या है, डिस्टेंस। अब ये इस फार्मूले में पुट करेंगे, f इज इक्वल टू v/λ। ये फार्मूला हम इससे निकालते हैं, ये बेसिक चीज़ है, हर जगह हमने चैप्टर 8 में यूज़ किया है, v इज इक्वल टू f लेमडा। इससे हमने फार्मूला निकाला f इज इक्वल टू v/λ, और जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है और वेव लेंथ में चेंज। अब जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है f इज इक्वल टू v/λ, चेंज की जो वैल्यू थी वो क्या थी, v माइनस a डिवाइड बाई f। तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे f इज इक्वल टू v, उसी तरह डिवाइडेड बाई लेमडा डैश की जगह v माइनस a डिवाइड बाई f। अब f डिवाइड की फॉर्म में मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ऊपर आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू v डिवाइड बाई v माइनस a मल्टीप्लाई f। तो ये फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल आएगी। जब हमने फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करनी है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इस केस के लिए, ये जब सोर्स मूव कर रहा है तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। जो
मोशन ऑफ सोर्स की, तो फ्रीक्वेंसी निकल आई है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी निकल आई है इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन है फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। ये कैसे है? हमें पता है सोर्स हमारी तरफ आ रहा है, इस तरह एम्बुलेंस सपोज करें, तो जाहिर बात है अगर देखा जाए टॉपिक को, अगर इसके हेडिंग को हम कंसीडर करें तो हमारी तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो उसकी साउंड जाहिर बात है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो जो फ्रीक्वेंसी जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आई है इससे इंक्रीज फार्मूले से हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंक्रीज है? वो इस तरह पता चलेगा कि देखें अगर V1 है तो हम इसको अगर सपोज करें 1 लिख लेते हैं, ये V1 है, इसको हम ले लेते हैं जी, इसको भी 1 ले लेते हैं तो 1, या इसको 2 लेते हैं, V को, इसको हम 1 लेते हैं, तो इसको अगर हम 1 लेते, इसको 2, इस ये V भी 2 होगा, ये 1, तो 2 और ये 2 है -1, तो 2 -1 जब होगा तो 1 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 2 ही होगा, 2 मल्टीप्लाई एफ से होगा, तो जनरली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। या आप आगे इनकी वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं कि फार्मूले के जरिए किस तरह ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अब दूसरा जब इसका पार्ट है कि सोर्स दूर जा रहे हैं हमसे, सिंपल सी बात है, टॉपिक कंसीडर करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लेकिन उसकी वेवलेंथ देखें, डिस्टेंस ये देखें B एक लिसनर है, अब सोर्स से दूर जा रहा है ये स्पीड A के साथ, तो वेवलेंथ जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो जो वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा प्लस चेंज इन वेवलेंथ, यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि दूर जा रहा है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे करीब आ रहा था वेवलेंथ कम हो रही थी हम इसलिए माइनस करते जा रहे थे, अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो जो ओरिजिनल वेवलेंथ है वो V/F के बराबर है, इस तरह हम लिख लेंगे V/F, प्लस जो चेंज इन वेवलेंथ है A/F के बराबर है, इस तरह हम लिख चुके हैं, ये सोर्स की थी तो सोर्स की स्पीड A है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू V/A डिवाइड बाई F, तो ये लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। अब फ्रीक्वेंसी के उसी फार्मूले में हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, F इज इक्वल टू V बाई लैम्डा। अब इस फार्मूले में हम जब पुट करते हैं F इज इक्वल टू V डिवाइड बाई लैम्डा की जगह पुट करेंगे V प्लस A डिवाइड बाई F, F डिवाइड की फॉर्म में ऊपर चला जाएगा, तो F इज इक्वल टू V डिवाइड बाई V प्लस A मल्टीप्लाई F, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल आई है V डिवाइड बाई V प्लस A मल्टीप्लाई F। अब हमें पता किस तरह चलेगा कि वैल्यू ये कम है ज़्यादा है, अब हमें पता है इससे तो एक फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, अब ये फार्मूला निकला है फ्रीक्वेंसी का। अब इसमें अगर हम पुट करें V, अगर हम पुट करें 1, नीचे V पुट करें, ऊपर V अगर हम पुट करें 2, जिस तरह हमें पीछे हमने 2 पुट किया है, ये 2 पुट करते हैं, ये भी हम 2 पुट करते हैं, तो अगर V2 है, नीचे 2 + 1 हो जाएगा 3, सिंपल सी बात है 2, और नीचे 2 + 1 A1 है 3 हो जाएगा, 2/3, तो वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, हाफ की फॉर्म में जाएगी, जब मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से होगी तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, तो जो ये फ्रीक्वेंसी में चेंज है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से लेस देन है, लेस देन का साइन है, तो यानी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है जब सोर्स दूर जा रहा है। केस नंबर 2 देखते हैं जिसमें सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज मूविंग, यानी लिसनर मूव कर रहा है और जो सोर्स है वो रेस्ट पे है। तो जब सोर्स रेस्ट पे होगा जिससे हमें साउंड आ रही है और लिसनर मूव कर रहा है, जब वो उसकी तरफ मूव करेगा और जब उससे वे मूव करेगा फिर देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आ रहा है, और ये डॉपलर इफेक्ट है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी यानी फाइंड करना उसको, जो किसी भी मोशन की वजह से चेंज हो, किसी की भी मोशन की वजह से, चाहे सोर्स ऑफ साउंड हो या लिसनर की वजह से। अब ये कार सोर्स ऑफ साउंड है, अब ये जो ए अब पर्सन सपोज कर लें ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, इसकी टुवर्ड्स मूव कर रहा है, लिसनर जो है टुवर्ड मूव कर रहा है स्टेशनरी साउंड सोर्स की तरफ, तो जो मूव कर रहा है ये स्पीड v, यानी उसकी जो वेलोसिटी स्पीड है वो है b, ये वो a के साथ पहले वो मूव कर रहे थे, ये कार उस तरफ जिस सोर्स था ये, लेकिन जो लिसनर है ये इसकी जो वेलोसिटी जो स्पीड है सपोज करें वो b है, इसकी स्पीड, इसको b से रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड को। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो तो वेवलेंथ का आ नहीं रहा, यहाँ पर तो स्पीड का डिफरेंस आ रहा है, तो स्पीड का डिफरेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो रिलेटिव वेलोसिटीज़ का बीच में यानी स्पीड का डिफरेंस है, तो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी यानी रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस फाइंड करने के लिए तो हम फाइंड करते हैं जो चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू v स्पीड माइनस यानी रिलेटिव वेलोसिटी जिसकी होती है तो b है, तो माइनस b यानी इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है आपस में, तो माइनस यहाँ पे b के साथ लगाएंगे और इसको हमेशा ये साइन बीच में माइनस का यूज़ होगा, यानी बीच में साइन माइनस का यूज़ होगा, v माइनस रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है कि ओरिजिनल वेलोसिटी माइनस जो दूसरी वेलोसिटी है उससे, तो डायरेक्शन ऑपोजिट साइन माइनस, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आएगा फार्मूले की जैसे, माइनस माइनस प्लस जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी v प्लस b। अब फार्मूला है जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड तो हो गई, फाइंड हमने मेन चीज़ करनी है फ्रीक्वेंसी, तो f चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड डिवाइड बाई वेवलेंथ, इस फार्मूले में पुट करेंगे v की वैल्यू v प्लस b डिवाइड बाई लैम्डा, तो ये इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी चेंज इन फ्रीक्वेंसी ये आ गई फार्मूले में। इस फार्मूले में हम देखते हैं किस तरह फ्रीक्वेंसी जब वो लिसनर उसकी तरफ जा रहा है सोर्स की तरफ तो फ्रीक्वेंसी क्या इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज तो पता हो रही है, जितना करीब जाएगा उतनी लाउड साउंड सुनाई देगी। तो f इक्वल टू v प्लस बी, वी सपोज करें 1 है, b भी 1 है, 1 1 प्लस 2, नीचे 1 है तो 2 डिवाइड बाई 1 2 ही होगा,
तो फ्रीक्वेंसी यानी इंक्रीज़ हो रही है। अब इसी केस में अगर इसी फार्मूले में हम वैसे देख लें, पहले इसकी तरफ अगर हम देखें, एफ इज इक्वल टू वी माइनस बी डिवाइड बाई लेमडा, वी भी 1 है, ये भी 1 है, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 1 0 बाई 1 0 ही होगा, यानी तो फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। अब हम दूसरे केस की तरफ अपने चलते हैं जिसमें लिसनर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम स्टेशनरी साउंड सोर्स, यानी ये इससे अवे मूव कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो जाहिर बात है फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो जो रिलेटिव डिफरेंस है स्पीड के बीच में, तो वी चेंज इज इक्वल टू वी माइनस का साइन तो बीच में आएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम ही है ना, तो वी माइनस बी, इसका पॉजिटिव साइन यूज़ होगा, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो वी माइनस बी आएगी। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी डैश डिवाइड बाई लेमडा, इसमें इसकी जगह पुट कर लेंगे एफ इज इक्वल टू वी माइनस बी डिवाइड बाई लेमडा। केस नंबर 3 देखते हैं, जिसमें सोर्स एंड लिसनर जो दोनों हैं वो दोनों मूविंग कर रहे हैं, यानी दोनों चल रहे हैं। जिस तरह सोर्स है कार और ये लिसनर बी है और ये लिसनर ए है, ये दोनों मूव कर रहे हैं, रुके नहीं हैं, तो इनमें से एक भी रुका हुआ नहीं है। तो इसमें दो केस हैं, इसमें भी पार्ट्स हैं। एक में जब सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव टुवर्ड ईच अदर, यानी ये ए और ये सोर्स ए कार और लिसनर ए दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, इस केस में इसकी फ्रिक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और जब वो दोनों एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, बी लिसनर है और ये कार है। तो अब इसमें देखते हैं, ये सोर्स था, तो अब इसमें देखते हैं कि जब दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो पहले जब हमने देखा था कि जब केस 1 में कि जब सोर्स मूव कर रहा था लिसनर रेस्ट पे होता है, लिसनर रेस्ट पे उस टाइम सिर्फ वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन जब लिसनर मूव कर रहा होता है केस 2 में और जो सोर्स है वो रेस्ट पे और लिसनर मूव कर रहा था, उसकी स्पीड चेंज हो रही होती है, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस आता है। लेकिन अब दोनों मूव कर रहे हैं, इस वजह से इसमें दोनों डिफरेंस आएंगे। बस ये चीज़ थी इस केस नंबर 3 में, इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा, क्योंकि दोनों दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वी डिफरेंस जो आएगा वी माइनस हमेशा बीच में आएगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसका नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, तो क्योंकि दोनों टुवर्ड्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, माइनस साइन पॉजिटिव में चेंज आएगा, तो रिलेटिव डिफरेंस आ जाएगा v प्लस बी। तो अब जो चेंज इन वेवलेंथ है, इसमें वेवलेंथ भी चेंज होगी, क्योंकि सोर्स और लिसनर दोनों मूव कर रहे हैं। अगर लिसनर मूव करे तो रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस, और अगर सोर्स मूव करे तो वेवलेंथ का डिफरेंस आएगा v माइनस ए डिवाइड बाई एफ। ए क्या है, ए स्पीड है सोर्स की, तो जब स्पीड में माइनस स्पीड ऑफ लिसनर, तो इनमें से वेवलेंथ का डिफरेंस आएगा वो इस तरह फाइंड करेंगे, तो वेवलेंथ का डिफरेंस इज इक्वल टू v माइनस ए डिवाइड बाई एफ। अब इस फार्मूले में हमने पुट करना, हमने मेन चीज़ तो फाइंड करनी है डॉपलर इफेक्ट के जरिए फ्रीक्वेंसी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो एफ डैश चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी डैश डिवाइड बाई लेमडा डैश, डैश रिप्रेजेंट चेंज। तो अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जो वेलोसिटी का चेंज जो आया रिलेटिव वी प्लस बी, तो वी प्लस बी डिवाइडेड बाई उसी तरह लेमडा में चेंज है वी माइनस ए डिवाइड बाई एफ, ये सारा उसी तरह हमने लिख दिया है। अब जब एफ डिवाइड की फॉर्म में मल्टीप्लाई में चेंज होगा, एफ ऊपर आ जाएगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस बी डिवाइड बाई वी माइनस ए मल्टीप्लाई एफ ऊपर आ गया। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है ये ग्रेटर देन है जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, जब दोनों सोर्स लिसनर, वैसे तो हमें पता है दोनों सोर्स लिसनर करीब आएंगे, हमें ऊंची साउंड सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। फार्मूले के जरिए देखें, अगर V1 है B1 है 1 1 प्लस 2, तो नीचे 1 है -1 1 -0, तो 1 अगर देखें सारे 2 2 सपोज करते हैं 2 2 2 2, तो या तो इनका जब हम सम निकालेंगे, जब पूरा फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमेशा जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ज़्यादा आएगी, तो मल्टीप्लाई जब दूसरे से करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है चेंज है वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है इसके पार्ट नंबर 1 में। केस नंबर 2 है, जब दोनों मूव अवे कर रहे हैं, उससे दोनों दूर जा रहे हैं, हमें पता है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो जो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा v इज इक्वल टू वी माइनस बी, माइनस इसी तरह, लेकिन b जो होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि वे जा रहे हैं। तो अब v माइनस बी आ गया, तो v चेंज रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस और वेवलेंथ का डिफरेंस b प्लस ए बाई एफ। ए जो है जब वे जा रहे हैं तो प्लस बीच में लगाएंगे, और a जो है स्पीड ऑफ सोर्स, तो ये तो चेंज इन वेवलेंथ और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस फार्मूले में पुट करते हैं, चेंज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी डैश डिवाइड बाई लेमडा डैश, इसमें पुट करें वी डैश की वैल्यू वी माइनस बी, लेमडा डैश की थी वी प्लस ए डिवाइड बाई एफ, एफ डिवाइड की फॉर्म में था, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा इसका जब दोनों दूसरे से अवे कर रहे हैं मूव। तो अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है लेस देन है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, हम इसमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ऊपर माइनस हो रहा है तो कम हो जाएगी, नीचे एडिशन हो रही है तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। अब इसकी डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस डेली लाइफ में से कौन सी हैं, ये भी इसका अलग टॉपिक है, तो इसको हम जनरल एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंसेप्ट अगर हों इसके हमारे पास तो अपनी वर्डिंग्स में इसको लिख सकते हैं हम। रडार है, रडार में डॉपलर इफेक्ट किस तरह एप्लीकेबल है, किस तरह यूज़ होता है डेली लाइफ में। तो रडार का ये सिस्टम होता है कि रडार में हमने तो पढ़ना है डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी का चेंज,
कोई एरोप्लेन अगर हमारे मुल्क के अंदर आ जाता है तो जो साउंड वेव्स उनकी फ्रिक्वेंसी जब चेंज होगी, अगर वो हमारी तरफ आ रहा है हमारे तरफ तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और अगर हमसे दूर जा रहा है मूव अवे कर रहा है, एरोप्लेन की मिसाल ले लें, तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। तो इस फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज़ डिक्रीज़ होने की वजह से साउंड वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है जब वो कम ज़्यादा होगी तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी के चेंज की वजह से हम जो डॉपलर इफेक्ट फिनोमेना जो है इसकी वजह से हम उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं प्लेन की। तो ये रडार का ये कंसेप्ट हो गया डॉपलर इफेक्ट में जो डेली लाइफ में एप्लीकेशन है। दूसरा, मूविंग सबमरीन हम कैसे इस डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन से फाइंड कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या, चेंज इन फ्रिक्वेंसी। तो मूविंग सबमरीन से हम इसका क्या ताल्लुक है, तो अगर देखें सबमरीन एक मूव कर रही है पानी के नीचे, तो जो मूव कर रही है सबमरीन उस पर अगर हम साउंड वेव्स उसकी तरफ भेजते हैं तो साउंड वेव्स अगर मूव कर रही हैं तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। जो रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो उससे हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन लोकेशन सब कुछ फाइंड कर सकेंगे मूविंग सबमरीन का। इस तरह उसकी लोकेशन फाइंड हो जाएगी, रडार से उसकी डायरेक्शन जहाज एरोप्लेन की फाइंड हो सकती है। तो डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन से डॉपलर इफेक्ट की, और ये सारे इसके केसेस है 3 केसेस। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। टॉपिक बहुत ईजी था। अगर इसमें कोई मसला है, कन्फ्यूजन है, कमेंट्स से पूछे, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़।